हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अंशिका में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं कहलाते हैं, यानी कि वंशागत होते हैं यानी कि जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? विभिन्नता, दूसरा विविधता, तीसरा आनुवंशिक लक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक लक्षण। फिर दूसरा क्या दिया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, यानी कि आनुवंशिक समानताओं और असमानताओं का मतलब आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान, कवक विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। तीसरा क्या है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो टी ब्रीज या फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये क्या है? आनुवंशिकी के जनक हैं। चौथा क्या है? मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पादप पर किए थे? गुलाब, गेंदा, गुड़हल या फिर मटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मटर। मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। पांचवा क्या है? मेंडल ने मटर के पादप के कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? 2, 4, 7 या फिर 6। तो कितने विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था? 7। छठवां क्वेश्चन है, मटर में बीजों का गोल आकार तथा पीला रंग दोनों होते हैं। अप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी, संकर या फिर प्रभावी। तो गोल आकार तथा पीला रंग कैसे लक्षण होते हैं? प्रभावी। सातवां क्या है? उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर जिसमें मेंडल ने प्रयोग किया था। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्या दिया है? लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज या फिर गोल बीज। तो अप्रभावी लक्षण कौन सा था? झुर्रीदार बीज। आठवां क्या है? पादप का लंबापन प्रभावी लक्षण है, इसका अप्रभावी लक्षण होगा सफेद पुष्प, लाल पुष्प, बौनापन या फिर गोल बीज। तो लंबापन का उल्टा क्या होता है? बौनापन। तो ये क्या है? प्रभावी, अप्रभावी है। नौवां क्या दिया है? किसी जीव के लिए जीनी संरचना कहलाती है एलिलोमॉर्फ, जीनोटाइप, फिनोटाइप या फिर संकर। तो जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। 10वां क्या दिया है? एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। क्या क्या दिया है? 3:1। दूसरा 2:1:1:2। तीसरा क्या दिया है? 1:2:1। और चौथा क्या है? 9:3:3:3:1। तो यहाँ पर एक संकर क्रॉस को कौन पूछ रहा है? जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप अनुपात क्या था? 1:2:1। 11वां क्वेश्चन है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को छोटे पौधे के साथ संकरित कराया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे से छोटे पौधे का अनुपात है। तो F2 पीढ़ी में हमने क्या देखा था? हमें 4 प्रकार के पौधे मिल रहे थे। कैसे? एक शुद्ध लंबा, और क्या? संकर लंबा यानी कि अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा कितना मिले थे? 2। और एक हमें शुद्ध बौना मिला था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शुद्ध लंबे पौधे से छोटे पौधे का अनुपात। तो शुद्ध लंबा कितना है? 1 है। और जो छोटा पौधा है वो कितना है? 1 है। तो हमें क्या अनुपात मिला? 1:1। ये तो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर 12वां दिया है, एक लंबे और छोटे मटर के पादपों के बीच संकरण कराने पर परिणाम स्वरूप संतति में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, क्योंकि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, बौनापन एक प्रभावी लक्षण है, या फिर लंबापन एक अप्रभावी लक्षण, या फिर मटर के पौधे की ऊंचाई जीन कैपिटल टी या स्मॉल टी द्वारा नहीं बताई जाती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, इसी वजह से जो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। 13वां क्वेश्चन क्या है? युग्मक बनते समय जीन के जोड़े में से केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है, यह सिद्धांत है। तो यह किसका सिद्धांत है? एक लक्षण के नियम का, पृथक्करण के नियम का, प्रभाविता के नियम का या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का। तो ये किस
किसका सिद्धांत है? तो ये पृथक्करण के नियम का सिद्धांत है। 14वां क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या फिर रॉबर्ट हुक ने? तो पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 15वां क्वेश्चन है, यदि एक गोल पीला मटर के बीज के पौधे को हरा झुर्रीदार बीज वाले मटर के बीज के पौधों के साथ संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में संतति उत्पन्न होते हैं। तो जब हम दो लक्षण को लेके देखे थे, जो गोल पीला और हरा झुर्रीदार के बीच जब हमने संकरण करवाया था, तो हमें F1 पीढ़ी में कैसे बीज प्राप्त हुए थे? गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे या फिर झुर्रीदार और पीले। तो हमें कैसे प्राप्त हुए थे? गोल और पीले। 16वां क्वेश्चन क्या है, अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है? हिस्टोन का, क्रोमैटिन धागों का, गुणसूत्रों का या फिर आरएनए का? तो किसका जाल होता है? क्रोमैटिन धागों का। 17वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? प्रोटीन से, आरएनए से, डीएनए से या फिर दोनों ए व सी? तो जो गुणसूत्र होता है वो दोनों ए व सी यानी कि प्रोटीन से और डीएनए से बने होते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या दिया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46 या फिर 47? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 19वां क्वेश्चन क्या दिया है, एक युग्मनज जिसमें पिता से X गुणसूत्र प्रारूप वाले शुक्राणु से मिलते हैं तो जन्म होगा। लड़के का बच्चों का लिंग X गुणसूत्र से पता नहीं चलता, लड़की का या फिर ना तो लड़का और ना लड़की। तो जब पिता से X गुणसूत्र मिलते हैं तो किसका जन्म होता है? लड़की का, क्योंकि जब X मिलते हैं माता में, तो माता में जो होता है वो दोनों में क्या मिल रहे हैं? X मिल रहे हैं। और पिता से X और पिता में X और Y होते हैं। तो जब पिता से X मिलेगा तो ये X बन के क्या बनाएंगे? लड़की। और जब पिता से Y मिलता है तो X और Y मिलके क्या बनाते हैं? X और Y, तब जाके क्या होता है? लड़का होता है। फिर 20वां क्वेश्चन क्या दिया है, कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख को किस प्रकार के अंग कहते हैं? समजात अंग, संवृत्ति या समरूप अंग? जो समरूप अंग होता है उसे हम संवृत्ति अंग भी कहते हैं। और क्या दिया है सी वाला, सामान्य अंग या फिर विशिष्ट अंग? तो कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है? तो ये जो तीनों के पंख होते हैं वो क्या करते हैं? उड़ने के काम करते हैं, लेकिन इनकी संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। तो ये कैसे अंग हुए? समरूप अंग हुए। 21वां क्या दिया है, चूहों की पूंछ काटने संबंधी प्रयोग किया था। वीजमैन ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने या फिर लेमार्क ने? तो किसने किया था? डार्विन ने किया था। 22वां क्या दिया है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे? लेमार्क, लुईस पास्चर, डार्विन या फिर डी व्रीज? तो कौन थे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक? डार्विन थे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।